अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जल्द पहुंचने वाला है भारत। गगनयान से पहले ही स्पेस की सैर करेगा भारतीय एस्ट्रोनॉट। भारत के स्पेस स्टेशन की तैयारियों को देख खौफ में सुपर पावर भारत से करार हासिल करने के लिए दे रहा ताबड़तोड़ ऑफर। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में भारत अपने एस्ट्रोनॉट को भेजने वाला है, जबकि भारत अपने खुद के गगनयान मिशन को लॉन्च करने वाला है। वहीं भारत का लक्ष्य अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन स्थापित करना है, जिसके लिए वो दमखम लगा रहा है। स्पेस स्टेशन को तैयार किया जा रहा है। अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती ताकत को देखकर अमेरिका को इतना पता चल गया है कि अब भारत को हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल साबित होगी। ऐसे में भारत को किसी भी तरह से रोक पाना तो मुश्किल है, लेकिन इस मामले में उसकी मदद करके फायदा कमाया जा सकता है। इसी वजह से वो भारत को स्पेस स्टेशन तैयार करने के लिए ऑफर कर रहा है। साथ ही वो भारत के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग और उनमें से एक को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की सैर कराने वाला है, जिसका सिलेक्शन इसरो करेगा। जबकि इसरो पहले ही गगनयान मिशन के लिए अपने एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग दे रहा है। इसके अलावा वो रूस से भी ट्रेनिंग ले चुका है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर जब भारत खुद का अंतरिक्ष यान भेजने वाला है, ऐसे में भारतीय अंतरिक्ष यात्री अमेरिका के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष की यात्रा करने क्यों जा रहे हैं, इसके क्या फायदे होंगे? तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। भारत के तगड़े अंतरिक्ष मिशन पर आप हैरान रह जाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ISS का हासिल करेगा एक्सपीरियंस। गगनयान मिशन को पूरा करने में इसरो को मिलेगी बड़ी मदद। हर तरह की चुनौतियों से निपटने की तैयारियां हो सकेंगी पुख्ता। दोस्तों, भारत ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को हर तरह की ट्रेनिंग दी है और अभी भी उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन भारत के मिशन से पहले ही उनमें से एक को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने का मौका मिल रहा है। भारत के एस्ट्रोनॉट कौन हैं और अमेरिका कब अपने अंतरिक्ष यान को स्पेस में भेजने वाला है, इस बारे में बताने से पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर भारत अमेरिका के मिशन में अपने अंतरिक्ष यात्री को क्यों भेज रहा है। तो दोस्तों, भारत का गगनयान मिशन लॉन्च होने में अभी देरी है। इसरो ने अभी तक ऐसा कोई मिशन लॉन्च नहीं किया है जिसमें इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा गया हो। इसलिए जो लोग भेजे जाएंगे उन्हें सुरक्षित वापस लाना बहुत बड़ी चुनौती है और उसके लिए हर खतरे की संभावना को खत्म करके ही इसरो इस मिशन को लॉन्च करेगा, जिसके लिए जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। अब अमेरिकी मदद से जब कोई भारतीय एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाएगा तो वहां की हर चीजों के बारे में बड़ा अनुभव लेकर आएगा और इससे इसरो को तमाम चुनौतियों के बारे में जानकारी मिलेगी और इनसे निपटने की वो तैयारियां कर सकेगा। गगनयान मिशन कोई अंतरिक्ष टूरिज्म का मिशन नहीं है। इसका मकसद भारत के अंतरिक्ष स्टेशन के सपने को साकार करना है। इसी वजह से इस मामले में इसरो कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहता है और तैयारी पुख्ता होने के बाद ही मिशन को लॉन्च करेगा और उसके बाद अपने स्पेस स्टेशन को लॉन्च करने के लिए तैयार करेगा। दोस्तों, भारतीय स्टेशन का डिजाइन तैयार हो रहा है। इसे लेकर पहला लॉन्च 2028 में होगा। इसी रॉकेट के इंजन के जरिए स्पेस स्टेशन मिशन के 3 लेवल पूरे किए जाएंगे। इस रॉकेट को सूर्या नाम दिया गया है। ये सूर्य के जैसी रोशनी देगा। इसरो इसे 5 साल के अंदर तैयार करने वाला है। इसरो के मुताबिक 2040 तक ये मिशन अंजाम तक पहुंच जाएगा। इसके बाद भारत अंतरिक्ष स्टेशन पर इंसानों को लेकर जाएगा, जो अंतरिक्ष में भारत की ताकत का दमखम दिखाएगा और अंतरिक्ष के जरिए तमाम साजिशें करने की चीनी मंशाओं पर पानी फिर जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा भारत चंद्रमा पर मौजूद शिव शक्ति पॉइंट से चांद की धरती के कुछ नमूने भी लेकर आएगा। इसके लिए चंद्रयान 4 2028 में लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद भी इसरो के कदम रुकने वाले नहीं हैं और मार्स और वीनस मिशन पर मजबूती से काम शुरू किया जाएगा। भारत अपनी प्लानिंग, बजट और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए मिशन तैयार कर रहा है। स्पेस इकोनॉमी बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसे बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने और अंतरिक्ष बाजार में हिस्सेदारी हासिल करने की तैयारियां हो रही हैं, जबकि प्राइवेट कंपनियों को इस क्षेत्र में लाने के लिए इसरो की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कंपनी काम कर रही है, जिसका नतीजा सामने आ रहा है। तो दोस्तों, भारत के अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगस्त में भेजा जाएगा अंतरिक्ष स्टेशन पर भारतीय एस्ट्रोनॉट। भारतीय वायुसेना का एक योद्धा इस मिशन में होगा शामिल। भारत ने 4 एयरफोर्स के जवानों को किया इसके लिए तैयार। दोस्तों, अमेरिका के मिशन की लॉन्चिंग अगस्त 2024 तक फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से होगी। फिलहाल गगनयान के 4 एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग इसरो एस्ट्रोनॉट्स ट्रेनिंग फैसिलिटी में हो रही है।
इससे पहले ये एस्ट्रोनॉट्स रूस में अपनी बेसिक ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं। एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के 3 सेमेस्टर में से 2 सेमेस्टर पूरे हो चुके हैं। इन्हीं में से एक अमेरिका के मिशन में जाएगा। स्पेस स्टेशन भेजने के लिए नासा ने निजी कंपनी एक्सियोम स्पेस को चुना है। इसी के यान में बैठकर भारतीय एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन पहुंचेगा। इसरो ने इसके लिए नासा की मौजूदगी में एक्सियोम स्पेस के साथ डील की है। यह एक्सियोम 4 मिशन होगा। यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक निजी मिशन है। आइए अब जानते हैं उन योद्धाओं के बारे में जिनमें से एक इस मिशन में जाएगा और वापस आकर गगनयान मिशन में चारों जा सकते हैं। इनमें से एक हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, जो 26 अगस्त 1976 में केरल के थिरुवाजियाद में जन्मे और एनडीए में ट्रेनिंग ले चुके हैं। एयरफोर्स एकेडमी से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी हासिल कर चुके हैं। उन्हें वायुसेना के फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल किया गया था। वो एक फाइटर पायलट हैं। वो CATA क्लास के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और टेस्ट पायलट हैं और करीब 3000 घंटे उड़ान का ज़बरदस्त एक्सपीरियंस उन्हें हासिल है। प्रशांत नायर हर तरह के लड़ाकू विमान उड़ा सकते हैं। वो यूनाइटेड स्टेट्स स्टाफ कॉलेज DSSC वेलिंगटन और ताम्बरम के FIS के छात्र भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो सुखोई 30 स्क्वाड्रन के कमांडेंट भी रहे हैं। जबकि ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन 19 अप्रैल 1982 को तमिलनाडु के चेन्नई में जन्मे हैं और उन्होंने भी NDA से सेना की ट्रेनिंग पूरी की है। अपने टैलेंट के दम पर राष्ट्रपति से गोल्ड मेडल और वायुसेना एकेडमी से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर हासिल कर चुके हैं। उन्हें भारतीय वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में शामिल किया गया है। उनके पास फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और टेस्ट पायलट का 2900 घंटे का तगड़ा अनुभव है। उन्होंने Su-30 MKI, जैगवार, डोर्नियर, N-32 जैसे तमाम विमानों के साथ आसमान में कलाबाजियां की हुई हैं। ये भी वेलिंगटन के DSSC के छात्र रह चुके हैं। वहीं ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हैं, जिनकी मिलिट्री ट्रेनिंग NDA में हुई है। उन्हें वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में शामिल किया गया था। उनके पास फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और टेस्ट पायलट का करीब 2000 घंटे का एक्सपीरियंस है। ये भी हर तरह के लड़ाकू विमानों को हवा में नचाने में माहिर हैं। वहीं विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला की मिलिट्री ट्रेनिंग NDA में हुई है। वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में उन्हें भी शामिल किया गया था। वो एक फाइटर कॉम्बैट लीडर हैं। इसके साथ ही टेस्ट पायलट भी। उनके पास 2000 घंटे के उड़ान का अनुभव है, जबकि भारतीय वायुसेना के हर तरह के विमान और फाइटर जेट्स उड़ा रखे हैं। मतलब सारे के सारे दमदार हवाई लड़ाके हैं जो अब अंतरिक्ष में बवंडर मचाने को तैयार हैं। तो दोस्तों, भारत के अंतरिक्ष मिशन की स्कीम पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताना ना भूलें और इसरो के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें।